आओ मेरे नौजवान साथियों, आओ बैठो। आज की इस खास चर्चा में हम अपनी जड़ों की ओर एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक यात्रा पर चलने वाले हैं। आज हम अपनी उस महान धरोहर को करीब से समझेंगे जो है हमारी पाटीदार समुदाय की विरासत। देखो, एक बुजुर्ग के नाते मैं हमेशा से यही मानता आया हूँ कि जो पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है ना, वो बड़े से बड़े तूफान का भी डटकर सामना कर सकता है। हमारी ये कहानी ये कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये मिट्टी, पसीने और सफलता की एक ऐसी अद्भुत गाथा है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए अपने इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो एक सवाल आता है मन में, कभी सोचा है आप लोगों ने कि कैसे एक प्राचीन कृषि समुदाय जिसका पूरा जीवन सिर्फ मिट्टी और खेती के इर्द गिर्द घूमता था, वो आज पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में एक इतनी बड़ी आर्थिक ताकत कैसे बन गया? मतलब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। खेतों में हल चलाने से लेकर दुनिया भर के बिजनेस में अपना परचम लहराने तक का ये जो अविश्वसनीय सफर है ना, इसने हमेशा ही सबको हैरान किया है। और सच कहूं तो इसी सवाल का जवाब हमारे इतिहास के हर उस पन्ने में छिपा है जिसे आज हम एक एक करके पलटने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी विशाल पेड़ की असली ताकत उसकी गहरी जड़ों में होती है। जब हम अपने इतिहास में पीछे जाते हैं ना, तो हमारी ये गहरी जड़ें मुख्य रूप से कुर्मी या कुनबी समाज से जुड़ती हैं। ये वो लोग थे जो मूल रूप से बेहद कर्मठ और मेहनती किसान थे। लेकिन जो बात हमारे सीने को सबसे ज्यादा गर्व से भर देती है वो ये है कि ऐतिहासिक रूप से हम खुद को भगवान राम के महान पुत्रों लव और कुश के वंशज मानते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। यही वो गौरवशाली रक्त है जो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है और हमें हमेशा धर्म, सच्चाई और कर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अच्छा, चलिए अब इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पटेल या पाटीदार नाम जो हम इतनी शान से अपने नाम के आगे लगाते हैं, इसका असल में मतलब क्या है। तो देखो, ये शब्द वास्तव में संस्कृत के शब्द पाटिल से निकल कर आया है। मध्यकालीन भारत के समय में जब जमीनों का हिसाब किताब रखा जाता था ना, तब जो व्यक्ति जमीन के एक बड़े हिस्से का, जिसे पाटी कहते थे, उसका मालिक होता था या जो पूरे गांव का मुखिया होता था, उसे ये उपाधि दी जाती थी। उस समय के राजा महाराजा उसी मुखिया पर भरोसा करते थे जो गांव की देखभाल कर सके, कर इकट्ठा कर सके। तो आप समझ रहे हैं ना, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सदियों पुराने भरोसे, जिम्मेदारी और लीडरशिप का प्रतीक है। और फिर समय के साथ ये कहानी कैसे आगे बढ़ी, चलिए वो देखते हैं। ये करीब 2000 साल, बल्कि शायद उससे भी थोड़ा पहले की बात है, जब हमारे पूर्वजों ने मारवाड़ की धरती से निकलकर गुजरात की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। मध्यकाल आते आते उन्होंने गुजरात के चरोतर क्षेत्र को अपनी जी तोड़ मेहनत से ऐसा सींचा कि वहां की खेती और प्रशासनिक व्यवस्था में हमारी एक बहुत ही गहरी और मजबूत पैठ बन गई। फिर जब ब्रिटिश राज आया तो हमने खुद को उन नए बदलावों के हिसाब से भी बड़ी समझदारी से ढाल लिया। और आज के समय से तो आप सब वाकिफ ही हैं। दुनिया भर में व्यापार हो या लीडरशिप, हर जगह हमारा नाम है। ये हमारी उसी असीम सहनशीलता और वक्त के साथ खुद को बदलने की कला का सबसे बड़ा सबूत है। अब देखो, सबसे बड़ी और सीखने वाली बात यह है कि हमारे समुदाय ने मुश्किल समय को भी एक अवसर में कैसे बदल दिया। ब्रिटिश काल वो कोई आसान दौर तो था नहीं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था। लेकिन हमारे पाटीदार भाइयों ने उस दौर में भी घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों के जो नए भूमि सुधार थे ना, उन्हें हमने बहुत ही सूझबूझ से अपनाया। दिन रात खेतों में पसीना बहाया, खून पसीना एक कर दिया। और अपनी उसी अटूट मेहनत के दम पर हम गुजरात की सबसे प्रगतिशील और आर्थिक रूप से मजबूत जाति बनकर उभरे। और सच बताऊं, यहीं से वो मजबूत आर्थिक नींव रखी गई थी जिस पर आज हमारी सफलता की इतनी बड़ी इमारत शान से खड़ी है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस चीज को दर्शाती है कि हमारा ये जो इतना विशाल परिवार है ना, ये भीतर से कितना विविध और रंगों से भरा है। अगर हम अपनी मुख्य शाखाओं की बात करें तो हमारे लेवा, जिन्हें लेवा पटेल भी कहते हैं, वो गुजरात के प्रमुख किसान समुदाय का चेहरा है। फिर हमारे कड़वा पटेल भाई बहन हैं जो सौराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं। और हाँ, वो मुख्य रूप से हमारी कुल देवी उमिया माता के परम भक्त हैं। और फिर आते हैं हमारे अंजना पटेल, जिनकी राजस्थान और गुजरात के इतिहास में एक बहुत ही पुरानी, प्रमुख और सम्मानजनक जगह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी शाखाएं भले ही अलग अलग हों, पर पेड़ एक ही है और हमारी जड़ें उसी एक मिट्टी से गहराई से जुड़ी हैं। अब जब हम अपने इतिहास की बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हम सबका सिर अपने आप सम्मान से झुक जाता है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे समुदाय के सबसे महान और सच्चे सपूत।
आजाद भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने सिर्फ हमारे समाज का ही नहीं बल्कि इस पूरे देश का नेतृत्व किया। जरा सोचिए उस वक्त को जब भारत छोटी छोटी रियासतों में टुकड़ों में बंटा हुआ था। तब सरदार पटेल ही वो विशाल वट वृक्ष बने जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी ताकत और दृढ़ निश्चय से पूरे देश को एक धागे में पिरोया, एक राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया। उनका वो जीवन, वो संघर्ष हम सबके लिए और खास तौर पर आप जैसी हर आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा आदर्श है। और आज हमारा ये विशाल पेड़ सिर्फ भारत की सीमाओं तक रुक कर नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। आज इसकी छांव पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आप कहीं भी चले जाइए, अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, कनाडा हो या फिर अपने ही देश में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाके हों, हमारी नई पीढ़ी ने पढ़ाई लिखाई और व्यापार दोनों में नए झंडे गाड़े हैं। और विदेशों में जो होटल का बिजनेस है ना, अरे भाई, उसमें तो हमारे समुदाय ने जो मुकाम हासिल किया है उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी उस देसी मिट्टी की महक आज 7 समंदर पार दुनिया के हर कोने में महक रही है। खैर, वक्त का पहिया है, वो तो हमेशा घूमता ही रहता है ना? और हर नई पीढ़ी के सामने उसकी अपनी कुछ नई चुनौतियां होती हैं। वक्त के साथ बदलाव आना तो एकदम तय है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारी भूमिका समृद्ध जमींदारों की रही है, गांव के मुखिया की रही है। लेकिन आज के इस आधुनिक समय की मांगे बिल्कुल अलग हैं। साल 2015 के आसपास जो एक सामाजिक हलचल हमने देखी, वो दरअसल इसी बदलते वक्त का एक अहम हिस्सा है। आज का हमारा युवा सिर्फ पारंपरिक खेती या अपने पुश्तैनी व्यापार तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। रोजगार और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में अपनी एक पक्की जगह बनाने के लिए समुदाय की तरफ से ओबीसी दर्जे की मांग रखी गई। तो ये हमें बड़ी साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे हमारा एक कृषि आधारित समाज अब आज की इस मॉडर्न इकोनॉमी के हर मोर्चे पर अपने लिए नए नए अवसर तराश रहा है। तो बच्चों, अब जब हम आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो मैं आप सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा समुदाय जिसकी जड़ें मिट्टी में इतनी गहराई तक, इतने मजबूत तरीके से समाई हुई हैं, वो इस आधुनिक और वैश्विक दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाते हुए अपनी उस मूल पहचान को कैसे बचाए रखेगा? ये भविष्य अब आप लोगों के, हमारी नई पीढ़ी के मजबूत कंधों पर है। अब आपको ही ये तय करना है कि आसमान में कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो, पर उन जड़ों को कैसे सींचते रहोगे जो तुम्हें इतना ऊंचा उड़ने की ताकत देती हैं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने और इस बुजुर्ग की बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।